बहुत अच्छा लग रहा है प्रदीप सर की क्लासेस अच्छा लग रहा है। सब कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम, सब कुछ समझ में आ रहा है। सर का नेचर कैसा है? फ्रेंडली। फ्रेंडली, मजे आ रहे हैं पढ़कर? यस मैम। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट लिए पढ़ते हो आप यहाँ? इंग्लिश, मैथ्स, हर सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट। यस मैम। अब आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, तो आइए जानते हैं इनका अनुभव कि प्रदीप सर से इन्हें कैसा लग रहा है पढ़कर। लक्ष्य लक्ष्य कौन सी क्लास में है? 7th में। लक्ष्य, प्रदीप सर की क्लासेस अटेंड करके कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है प्रदीप सर की क्लासेस बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम, सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, बेटा आपका नाम? हिमांशी। हिमांशी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, सब समझ आ रहा सब समझ आ रहा है? Yes, कौन कौन से सब्जेक्ट लिए पढ़ते हो आप यहाँ? है। इंग्लिश, मैथ्स, हर सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट। यस मैम। आप इस बच्चे से पूछते कि कौन सी क्लास में पढ़ता है और उसे कैसा लग रहा है? बेटा कौन सी क्लास में है आप? 8th। नाम क्या है बेटा? मयंक। मयंक कब ज्वाइन किया था अपने सर क्लासेस? 2 नवंबर से। 2 नवंबर से। कैसा लग रहा है सर के साथ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप वीक थे जो आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट है? मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स और इंग्लिश। अच्छी पकड़ हो गई है अब? यस। बेटा आपका नाम? दियांशी। रियांशी, कौन सी क्लास में आप? 7th में। रियांशी कब ज्वाइन किया था सर की क्लासेस? 2 नवंबर। आपने भी 2 नवंबर को? यस मैम। अच्छा, सर के साथ कैसा लग रहा है? सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं? यस मैम। अच्छा, सर का नेचर कैसा है? फ्रेंडली। मजे आ रहे हैं पढ़कर? यस मैम। कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको लगता है कि इसमें मेहनत की जरूरत है और सर आपको सपोर्ट कर रहे हैं? मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। मैथ, साइंस, इंग्लिश। तो अब सर के साथ जब सर गाइड कर रहे हैं तो सही लग रहा है सब कुछ? यस समझ में आ मैम। रहा है? यस मैम। रोहतक का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जो अब तक कई बच्चों की फ्यूचर को बना चुका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप जी हैं दर्पण क्लासेस के संचालक। नमस्कार प्रदीप। जी। नमस्कार मैम। हाँ, प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, दर्पण क्लासेस ने बहुत बच्चों का फ्यूचर बनाया है। आप नए फ्यूचर के जो मतलब आप बता रहे हैं कि अब आप छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर साथ चलने की उसमें हैं। सुनने में आया है प्रदीप सर आप 3rd से लेकर 8th तक के बच्चों के लिए भी कुछ नई ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे रोहतक वासियों को? बिल्कुल। देखिए, आज के टाइम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पेरेंट्स फील कर रहे हैं, वो एक पहली प्रॉब्लम ये है कि उनके बच्चे अच्छा इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हर कोई पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे के पास अच्छी राइटिंग स्किल्स हों, पर बच्चे तो राइट ही नहीं कर पा रहे। आप खुद ही सोचिए, आप मुझे देख भी रहे हैं, मैं आपसे भी एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके जो फैमिली में बच्चे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो आंसर्स को याद कर रहे हैं? उनके अंदर लिखने की क्षमता ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जैसे मैथमेटिक्स है। अब बच्चा मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा, उसमें अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। साइंस का सब्जेक्ट है या और भी बहुत तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं मैम जिसमें बच्चे वाकई में बहुत लैग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वाकई में बच्चों को एक ऐसे संस्थान की ज़रूरत है जहाँ पर उनकी हर मतलब एक बारीक से बारीक चीज़ पे काम किया जाए, चाहे उनका वो राइटिंग स्किल्स हो, चाहे उनका मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, हर कोई मतलब सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। प्रदीप जी, देखिए रोहतक में ही मान लीजिए कि हमारी जनता जो 80% लोग हैं, 80 के 90 भी बोल दीजिए, कि अब हर पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारा बच्चा है जो अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, इंग्लिश मीडियम में जाए, और बेसिक नॉलेज ही अभी से जो स्टार्ट होगी तो बच्चे के फ्यूचर को वो ग्रोथ देगी। ठीक है, तो यूँ मान लीजिए कि हर गली मोहल्ले में कॉलोनी में ट्यूशन क्लासेस हैं, तो दर्पण क्लासेस ऐसा क्या दे रहा है जो और ट्यूशन क्लासेस से बहुत ही बेहतर है? देखो, इसमें एक सबसे बड़ा बेसिक फ़र्क मैं आपको बताऊं, वो फ़र्क है टीचर्स का। वहाँ पर क्या होता है आमतौर पर ट्यूशन क्लासेस में मैम कि एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, पर आपको भी लगता होगा कि एक टीचर सब बच्चों पे बराबर से फोकस कैसे कर सकता है। अच्छा, एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है, 3rd क्लास का बच्चा भी वहीं बैठा है, 4th का भी, 5th का भी, 6th का भी, तो कैसे एक टीचर बहुत अच्छे तरीके से बच्चे पर फोकस कर पाएगा? तो हमारे यहाँ पे सबसे पहली एक विशेष जो बात वो ये अलग है कि हमारे यहाँ पे फैकल्टीज़ अलग है। हम 3rd की क्लास के बच्चे हैं तो उनको अलग से डील करेंगे, 4th अलग, 5th अलग, 6th अलग,
और दूसरी सबसे बड़ी बात पता है क्या है आपके, आप मतलब हमारे यहाँ पे जो विशेष हमें लगता है कि हम अपने बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करें। अच्छा, आजकल आप देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बुक्स के अंदर वोकेबलरी का लेवल इतना हाई है कि इवन पेरेंट्स भी उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे। मैं ये कहूँ कि पेरेंट्स भी उसे ठीक से नहीं समझ पा रहे, तो उन्हें कोई ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है जो बच्चों की उन वर्ड्स पे भी काम कर पाए। तो हमारी क्लासेस ये है कि ओवरऑल बच्चे के हर सेक्शन पे काम करें। जैसे मैंने पहले भी ये कहा और मैं फिर रिपीट करके कहता हूँ कि बच्चों में राइटिंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उनका हर वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आगे चल के उनके फ्यूचर को बनाने वाला है उस पर विशेषकर ध्यान दिया जाना चाहिए, एंड दैट वी आर डूइंग। प्रदीप जी, क्योंकि हर बच्चे का मेंटल जो कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि कहा जाता है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जैसे हर इंसान का दिमाग अलग अलग तरह से विकसित होता है। किसी में कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है कि वो एक बार सुनता है वो उसे जहन में रख लेता है कि हाँ इसका मतलब ये है और ये है। कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको 10 बार 20 बार दोहराते हैं तब जाके वो बच्चे सीखते हैं। तो सबकी अलग अलग पावर है, मतलब जो भी है कम्युनिकेशन स्किल हो गई या लर्निंग स्किल्स हो गई, सबकी अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से क्या आपने उनके लिए अलग अलग बैच तैयार किए? बिल्कुल। देखिए आज के टाइम में क्या है कि मानकर चलना कि बच्चे जो हैं वो उसका लेवल तो अच्छा होगा ही होगा, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात क्या है कि जो बच्चे वाकई में इंटेलिजेंट हैं उन पे तो हम बहुत काम कर रहे हैं, पर जो बच्चे हमारे बेचारे वीक रह गए, अब उनके मन में हम एक विचार भर रहे हैं कि भैया आप एवरेज हैं और आप एवरेज ही रहेंगे, ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। तो हमारा एक विशेषकर इस पर एक फोकस है कि जो बच्चे वीक हैं उन पर थोड़ी सी मेहनत अलग लगनी है मैम। उनको अगर हम अलग से बैठा के थोड़ा सा पढ़ा दें, उनकी इन चीज़ों पे काम कर दें, तो कॉन्फिडेंस बच्चे में बहुत जल्दी आता है। और फिर इसी वजह से क्या होगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो बच्चे भी मतलब निकल के आगे आएंगे, कहेंगे कि हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका स्पेशली हमने फोकस किया है कि जो बच्चे वीक हैं उन पे हमें ध्यान देना ही देना है अलग से, तो ये होगा। बात करें दर्पण क्लासेस की, तो वो बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट दे रहा है जिससे बच्चा अट्रैक्ट हो, बच्चा कूल रहे और बच्चा सीखे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीख के और मतलब आपकी जो दर्पण क्लासेस है इसको सक्सेस करे कि चलो हम सर के आए तो हमने बहुत कुछ सीखा। ऐसा एनवायरनमेंट, कैसा एनवायरनमेंट आप बच्चों को दे रहे हैं कि बच्चों के लिए वो बहुत ही मतलब अच्छा है, पॉजिटिव है, वो किस तरह का एनवायरनमेंट है? अच्छा देखिए, इसमें मैं एक बात आप लोगों से कहता हूँ, आप पेरेंट्स भी मुझे देख रहे हैं कि आज के टाइम में क्या है कि हम बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। मान लो अगर उसने किसी सेंटेंस को बोला तो उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हम, कहते हैं तो आते ही ये बच्चों को इसमें नया क्या है। पर सोचिए जब हम छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चे के अंदर से एक लगन आएगी कि नहीं यार मेरे को और अच्छा करना है, क्योंकि मेरे टीचर्स मेरे को अप्रिशिएट करें। तो हमारे यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो सबसे पहला काम यही करता है कि बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। अगर उसने पहले वाले टेस्ट से इस वाले टेस्ट में ज़्यादा स्कोर किया है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, वेरी गुड, क्लैपिंग शुड बी देयर, कि इस बच्चे ने, मान लो मोहित नाम से कोई स्टूडेंट है तो मोहित ने पहले से कितना अच्छा किया तो दे मस्ट बी क्लैपिंग फॉर हिम। तो कुछ ऐसा होना ही चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है हमारे यहाँ की विशेष बात कि हमारे यहाँ पे फैकल्टीज़ बहुत एमिएबल मतलब फ्रेंडली नेचर की है। दूसरा क्या है कि सभी के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। तीसरा क्या है, हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस शीट्स हैं बच्चों के लिए। अब आमतौर पे क्या होता है, स्कूल का होमवर्क तो हम ट्यूशन पे करवा देते हैं, पर ट्यूशन की जिम्मेदारी बनती है कि अलग से बच्चे के ऊपर प्रैक्टिस शीट्स पे काम करवाएं। भाई जो बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट वो बच्चा कितना सीख रहा है वो तो प्रैक्टिस शीट्स बताएंगे ना। एक बात और मैं विशेष बताऊंगा, हर सैटरडे को हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम मॉक टेस्ट बच्चों का रखते हैं। पूरे वीक में हमने जो पढ़ाया उस वीक में बच्चे ने कितना सीखा है हम उसे मॉक टेस्ट से जज करते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं हम उनके कंसेप्ट्स पे बहुत फोकस्ड हैं। कंसेप्ट से मेरा मतलब क्या है कि ये नहीं कि हमने बच्चों को सिखा दिया, हम ये देखते हैं कि बच्चा उसे कितना कर पा रहा है। क्योंकि जब हम बच्चे से करवा के देखें और वो करता है तो उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आई कैन डू इट। तो ये फीलिंग हमें बच्चे में जनरेट करनी कि आई कैन डू इट, क्योंकि बच्चे इस उम्र में मैं मानता हूँ कि बच्चे में अगर ये फीलिंग आ जाए ना कि मैं सक्षम हूँ तो फिर मैं कहता हूँ उसे लाइफ में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप इन बच्चों को अच्छे से मतलब बढ़िया स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनके अंदर ऐसा जज्बा बच्चों में पैदा करें कि हम किसी से कम नहीं हैं। हाँ, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस उम्र में बच्चों में अगर ये फीलिंग आती है कि हम किसी से कम हैं तो मुझे लगता है ये हमारी कमी है कि बच्चा ऐसा सोच रहा है। मानसिक स्तर को ये चीज़ें कम करती हैं, लेकिन दर्पण क्लासेस बच्चों के मानसिक स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है।
क्लासेस लेके आए, छोटे छोटे बच्चों की ट्यूशन क्लासेस। माँ बाप को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम में स्कूल में तो आपने डाल दिया बच्चों को, लेकिन अब ट्यूशन की जिम्मेदारी किसकी? तो वो लेकर जिम्मेदारी होगी दर्पण क्लासेस की। बिल्कुल तो सर और कुछ बताइए दर्पण क्लासेस के बारे में कि माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ लाएं, उनका एडमिशन कराएं और बच्चों के फ्यूचर आप पर छोड़ दें। देखो, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आजकल पेरेंट्स के मन में जो डर है ना कि हमारा बच्चा कहीं पिछड़ तो नहीं रहा, वो इसलिए शायद उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा रहा। उनको लगता है स्कूल में ही बच्चे पे शायद इतना फोकस नहीं है। हमारे कंप्लेंट्स बहुत रहती हैं, आप स्कूल में चले जाओ तो ये बच्चा इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसका राइटिंग स्किल्स अच्छा नहीं है, ये तो क्लास में फोकस्ड नहीं रहता। और उसको इतनी कमियां हम गिनवा रहे हैं कि बच्चे के मन में खुद लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ। और सोचिए, ये कहीं ना कहीं हमारी एक, मैं कहता हूँ, वीक पॉइंट है, हमारी टीचिंग का वीक पॉइंट है कि हम बच्चों के मन में विचार आने दे रहे हैं। वहीं पर ये हो सकता है कि बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो खुद लगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और सोचिए, अगर ऐसे विचार हमने बच्चों में एक बार डाल दिए तो मैं फिर विश्वास से कह सकता हूँ कि बच्चे आगे चल के वाकई में एक ब्राइट स्टूडेंट, क्या एक सक्सेसफुल पर्सन भी बन के दिखाएंगे। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए दर्पण क्लासेस क्या कुछ कर रहा है? मैं बच्चों का सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है क्या है? उनका लर्निंग। एक बार बच्चे को लगता है ना कि मैं कर पा रहा हूँ, इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं है। सोचिए, एक पल आप देखिए, हम बच्चों को ये कहते हैं कि आप कर सकते हैं, और एक बच्चा खुद ही कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है बड़ा मोटिवेशन कौन सा है कि हम उनको कहें कि आप कर सकते हैं, या फिर बच्चा खुद ये कहे कि मैं कर सकता हूँ। तो हमारा मेन फोकस यही है कि बच्चा खुद कहे कि मैं कर सकता हूँ, और वो तभी संभव है जब हम बच्चे पे पर्सनली काम करें, एक मतलब इंडिविजुअल स्टूडेंट पे काम किया जाए और उसको बताया जाए कि आप किस तरीके से विशेष हैं। सर, इसमें हर दिन कितने बैच लेते हैं आप बच्चों? देखिए, क्लासेस मैंने जैसे इसमें कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। तो उन सभी के सेपरेट बैचेस होंगे, उनके अलग अलग टेस्ट्स होंगे, उनकी अलग अलग प्रैक्टिस शीट्स होंगी, ये सब कुछ अलग अलग रहने वाला है। इसमें क्या रहेगा, हम इसमें 2 सेक्शन पे काम करेंगे। एक सेक्शन होगा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा और एक ब्रीफ बता दूँ। ये जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो डेली 3 घंटे की रहेंगी इवनिंग में। इन 3 घंटे में 1 घंटा हमने जो रखा है वो स्कूल के होमवर्क के लिए रखा है। स्कूल का होमवर्क से मेरा मतलब क्या है कि जो डायरी में उसको वर्क मिला है, जैसे उसको लर्न करवाना है या फिर उसका राइटिंग वर्क है उसको पूरा करवाना है, तो उसको बारीकी से टीचर्स बगल में खड़े होकर कि कहीं बच्चा गलत तो नहीं लिख रहा है, जो लर्न कर रहा है उसने प्रॉपर याद किया नहीं किया, अच्छा उस स्कूल में लिखा उसमें कहीं गलती तो नहीं लिख ली बच्चे ने। तो ये सारी चीज़ें, तो एक सेक्शन हमारा जो रहेगा बच्चे की डायरी वर्क पे रहेगा, और दूसरा सेक्शन जो हमारा इसमें रहेगा उसकी स्किल्स के ऊपर रहेगा, जिसमें हम 2 घंटे स्पेशल बच्चे पे लगाएंगे। चाहे उसका मैथ्स का प्रैक्टिस करवाना है, इंग्लिश उसकी अच्छी करनी है, ग्रामर में उसको साउंड बनाना है, उसका लर्निंग पावर अच्छा करना, उसकी राइटिंग स्किल्स हमें ला के देनी है, ये सब कुछ उसमें रहने वाला है। अब हम आपको लेकर आए हैं दर्पण क्लासेस के 3rd फ्लोर पर, जहां 4th और 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को ट्यूशन दी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से हर टीचर एक बच्चे को 2 बच्चे को गाइड कर रहा है, प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये बेटा, आपका नाम? जिया। जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास में पढ़ते हो जी। आप कब यहाँ पर कब ज्वाइन किया आपने क्लासेस? कल ही ज्वाइन किया आपने। कैसा लग रहा है बेटा यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। टीचर मैम अच्छे से पढ़ा रही है? अच्छे से पढ़ा रही है। बेटा, आपका नाम? छवि, आप कौन सी क्लास में हो? 5th। छवि, कब आए आप यहाँ पर, कब ज्वाइन किया आपने क्लासेस? 3-4 days पहले। अच्छा, कैसा लग रहा है बेटा यहाँ पढ़ के? बहुत अच्छा। मैम अच्छे से पढ़ा रही हैं? सब समझ में आ रहा है? मतलब अब ट्यूशन पर आपको सब चीज़ मिल रही है तो मम्मा पापा को परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही कर लेते हो होमवर्क भी, सब समझ में आ जाता है। हाँ। तो देखा आपने दर्पण क्लासेस में किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, उनका होमवर्क करवाया जा रहा है, उनके जितने डाउट्स हैं वो हर टीचर आकर प्रॉपर्ली उनको गाइड कर रहे हैं, उनके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो आप भी दर्पण क्लासेस में अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, उनको एक अच्छे से गाइड करवाइए, बच्चों का फ्यूचर दर्पण क्लासेस।